ये जो प्रोग्राम रखा गया है इसमें मौजूद गरीब मजलूमों का भरोसा, सीमांचल की उम्मीदों का मरकज, सीमांचल बॉस मास्टर मुजाहिद आलम साहब, यहाँ पर जिला पार्षद की साबिक चेयरमैन नुदरत जबी साहिबा और यहाँ पर मौजूद मुखिया समिति और दीगर समाज के खिदमतगार, समाज सेवी और हमारी माँ बहनें, आप सब जो यहाँ पर आई हैं, ये माँ बहन योजना के तहत जिसमें आने वाले वक्तों में 2500 रुपया जो आप लोग को मिलेगा, इंशाअल्लाह बहुत करीब यहाँ पर महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की और तेजस्वी जी की सरकार आने वाली है। बस थोड़ा सा वक्त है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश भी है कि आने वाले वक्तों में अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग आपको आके भ्रमित कर देते हैं, आपको बहका देते हैं, आपको तरह तरह से नई नई बात कह के आपके दिलो दिमाग में भ्रम पैदा कर देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को किसी भी तरह के भ्रम में नहीं जाना है, एकजुट होकर लालटेन छाप को वोट देकर यहाँ से जिताना है और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब यहाँ पर नौजवानों को रोजगार मिलेगा, माँ बहनों को सम्मान मिलेगा और बुजुर्गों को इज्जत मिलेगी, बच्चों को प्यार मिलेगा। मैं मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में इतना ही कहूँगा, आगे चल के बहुत से मौके आएंगे, लेकिन आज तो मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, सबका वक्त आया है, मुजाहिद तेरा दौर आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं मास्टर मुजाहिद ने कोचा दमन नहीं बल्कि पूरा सीमांचल में ऐसा भरोसा कायम कर रखा है, सबके दिलों में ये उम्मीदें जगा कर रखा है। पिछले दिनों सोशल मीडिया में एक रोती हुई माँ की आवाज आपने सुना होगा, एक रोती हुई माँ रोते हुए कह रही है कि मेरा बेटा विदेश में जाके गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है, कई दिनों से गायब है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मेरा वो बेटा गायब है तो यहाँ पर मेरा एक बेटा मौजूद है, मास्टर मुजाहिद, जो मेरा बेटा को वापस लेके आएगा। अभी अभी आपने आसिफ बाबू से उनकी कहानी उन्हीं की जबानी सुना होगा, उन्होंने खुद कहा कि मामला बहादुरगंज का हो, मामला बाईसी का हो, मामला अररिया का हो, मामला जोकी का हो, जहाँ भी इंसानियत की आवाज आती है, जहाँ भी मजलूम पुकारता है, जहाँ भी दिक्कतें आती है, मास्टर मुजाहिद वहाँ पर मौजूद होता है। ये यकीन जानिए दोस्तों। अब वक्त की कमी है, आने वाले वक्तों में और बहुत सारी बातें होंगी। कुछ असार के साथ मैं अपनी बातों का खात्मा करना चाहता हूँ। ऐ मेरे हमनसी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। ऐ मेरे हमनसी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सा लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। और आखिर में कि तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे। अबाबिलों के अंदाज में अब हम आएंगे और लेके हम आएंगे हाथों में सदाकत के अलम। ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे और रेत में लिखनी है अपने लहू से गजल, अपने हिस्से में कहाँ लोहो कलम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अपने पूरे रौर सवाब में इम्तियाज कौसर मेरे बड़े भाई यहाँ पर अपनी बात को रख रहे थे। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए हमारी माँ बहन है जिनको अगर रिसीविंग नहीं मिला है, फार्म नाजार नहीं भरा गई है तो थी बोले तू चलिए तक बढ़िया से बोलो तो आप लोग परेशान ना हो। हम लोग हर टोला में जाके, वार्ड नहीं, हर टोला में जाके 1-2 जगह बैठेंगे, कैंप लगाएंगे। यकीन जाने, विश्वास, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमको झूठ भी नहीं बोल सकेंगे। सबका मोबाइल होना, जितने लोगों का, सबके घर घर जा करके तो नहीं, लेकिन हर टोला में 2 जगह हम लोग बैठेंगे। सारे लोगों का फॉर्म जिन लोगों का नहीं भरा गया है उनका भर करके, आप यकीन जाने आपको भी 2500 करके मिलेगा। अब हम लोग के बीच में मास्टर मुजाहिद साहब जो बड़ी देर से आप लोग को जिनके सुनने के लिए रुके थे, बिना ताखीर के मास्टर मुजाहिद साहब अपनी बात करें।